नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ चार्ट में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है और अब हम देखेंगे कि डेली चार्ट में किस तरह से पोजीशन बने हुए हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर, ये चार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से है और इसके आधार पे हम चार्ट का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि कल के दिन में किस तरह से मार्केट में एक्टिविटीज़ हो सकता है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा एनालिसिस आप देखें। मार्केट में एक अजम्पशन है कि मार्केट अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को, डाटा को रिपीट करता है, मतलब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इतिहास किस तरह से दोस्तों दोहराता है, इसका एक बहुत बेमिसाल उदाहरण आपके सामने उपस्थित है। ज़रा सा आप इसे देखें। आप अगर पीछे साइड जाएंगे तो आपको 14 दिसंबर 2022 के लेवल पे अगर आप देखेंगे उस साइड में, तो आपको एक ऑल टाइम हाई 44,151 का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है बैंक निफ्टी में। और उसी लेवल पे पहुंच करके कल के दिन में मार्केट जो है रेसिस्टेंस को फेस किया और इसके बाद वहाँ से मार्केट डाउन साइड में आया। कहने का मतलब कि 14,151 के लेवल को, हाई ऑल टाइम हाई के लेवल को लगा करके मार्केट दिसंबर के महीने में नीचे आया था और उसी लेवल पे अभी फिर मार्केट जो है पहुंचा और इसके बाद यहाँ से फिर रेसिस्टेंस लेकर वापस डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ का एक सबसे ताज़ा उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब जो एक्टिविटीज़ 14 दिसंबर के टाइम पे आप देखे थे कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट लगाया था 44,151 का लेवल, जो सबसे हाईएस्ट लेवल था, उस लेवल को अभी कल के डेट में टच किया, यानी 44,151 के लेवल को टच करके मार्केट वापस वहाँ से रेसिस्टेंस लेता है और फिर नीचे आता है। और आज के दिन कल के प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर 45 पॉइंट ऊपर खुलता है और 45 पॉइंट ऊपर खुल करके नीचे धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो अब बियरिशनेस का विंडो ओपन हो चुका है। मतलब कुछ ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट में बियरिशनेस कायम रह सकता है और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अब मार्केट को के लिए सबसे ज़रूरी है कि 44,277 के लेवल को, इस 44,277 के लेवल के ऊपर अब क्लोज करना पड़ेगा। अब मार्केट की तरफ अगर आप देखें तो 43,800 के लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। मतलब इस समय मार्केट का जो क्लोजिंग है वो 43,698 का क्लोजिंग है। मतलब 700 के लगभग 43,698 पे मार्केट क्लोज किया है। अब इससे साफ जाहिर है कि मार्केट का जो विंडो है वो डाउन साइड के लिए खुल चुका है। तो कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए ऐसी उम्मीद है कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा और कुछ वैलेटिलिटी क्रिएट करेगा और जो लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, अगर वो सावधानी से उसे सेव करने की कोशिश नहीं करेंगे तो इस वैलेटिलिटी में मार्केट जो है सारा का सारा प्रॉफिट वापस ले सकता है। दोस्तों, मार्केट में तो प्रॉफिट बनता है लेकिन मार्केट फिर वापस प्रॉफिट ले लेता है। क्यों? क्योंकि हमें टेक्निक ही नहीं पता है कि किस तरह से मार्केट में काम करना है। तो उसी टेक्निक को सीखने की ज़रूरत है। जब हम प्रॉफिट में होते हैं
तब हमें प्रॉफिट बुक करने की सख्त ज़रूरत होती है। जब हम लॉस में होते हैं तो हमें जितना जल्दी हो सके लॉस को कट कर दें। यही काम करने का तरीका है। जब प्रॉफिट आए तो आप प्रॉफिट में थोड़ा रुकें और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। जब मोमेंटम आपका ब्रेक हो तुरंत आप जो है प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। जब आप लॉस की तरफ बढ़ने लगें तो जितना जल्दी हो सके लॉस को कट करें। कहने का मतलब बेचना और ख़रीदना दोस्तों, यही एक बहुत बड़ी कला है जिसे मार्केट में सीखना है। सेल करना, बाइंग करना ये बच्चों का खेल नहीं है। कब सेल करना है, कब बाइंग करना है, ये बहुत बड़ा साइंस है। जिस साइंस को समझने में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं लोग, फिर भी नहीं सीख पाते। दोस्तों, इस साइंस को सीखना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हमें कब बाइंग करना है और हमें कब सेल करना है। तो इस तरह से दोस्तों, अब आपको डेली चार्ट में ये देखने से क्लियर हो गया कि डाउन साइड का विंडो ओपन है। फिर भी मार्केट के विषय में कंफर्म कोई प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, क्योंकि सारे ग्लोबल फैक्टर्स और सारी चीज़ें कब कहाँ क्या हो जाए और किसका इफ़ेक्ट आ जाए, किस इफ़ेक्ट की वजह से मार्केट कहाँ अप साइड में जाए या डाउन साइड में जाए, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी विंडो साइड डाउन साइड की तरफ खुल चुका है और अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 44,277 या 80 के लेवल के ऊपर क्लोज करना होगा और फिर मार्केट जो है अप साइड की तरफ मूव कर सकता है। तब तक के लिए मार्केट जो है इस लेवल पे अप एंड डाउन करता रहेगा और टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन के हिसाब से एक्टिविटीज़ करता रहेगा। दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट में कल देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड लेंगे। दोस्तों, कल का दिन जो है एक्सपायरी दिन है और मार्केट जो है कल एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड बनाना है। दोस्तों, मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ कि मार्केट 3 ही तरह से ओपन होता है। एक होता है कास्ट टू कास्ट, जिस रेंज में क्लोज हुआ है उसी रेंज में खुलना। दूसरा होता है गैप अप और तीसरा होता है गैप डाउन। तो अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट खुलता है जहाँ इस समय क्लोज हुआ है, मतलब 43,698 के लेवल या 43,698 से लेकर के 800 के लेवल के बीच में खुलता है और कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे। और अगर सेल साइड में जाता है, डाउन साइड में जाता है, तो दोस्तों आपको जो है पुट में एंट्री करना है। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो आप अगर किसी रेसिस्टेंस लेवल पे गैप अप ओपनिंग होता है तो आप वहाँ रिवर्सल पैटर्न देखें। अगर वहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, या अप साइड में जाता है तो आप अप साइड के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो भी आपको यहाँ प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना है। दोस्तों, मार्केट में हर समय बने रहने की कोशिश करें। क्योंकि क्विटर्स नेवर विन और विनर्स नेवर क्विट। कहने का मतलब कि जो आदमी छोड़ देता है वो कभी जीतता नहीं और जो जीतता है वो कभी छोड़ता नहीं। तो इसलिए आपको एक फार्मूले पे काम करना है, परसिवरेंस। हर समय आपको मेहनत करना है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मार्केट में बने रहना है। मार्केट आपको बहुत निराश करेगा दोस्तों, इतना निराश करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे इस यहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जीतता वही है जो स्ट्राइव करता है, जो लगा रहता है। लगे रहने का मतलब यह नहीं है कि अपना घर द्वार बेच करके
आप अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच करके शेयर मार्केट में डाल दो। ऐसी गलती कभी भूल के भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ ट्रैपिंग होता है दोस्तों, और यहाँ लूटा जाता है। लूटने घसुटने का ही काम है यहाँ। तो आप जो है अगर अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छी कंपनी का मालिक बनते हैं। लेकिन दोस्तों, कौन सा अच्छा शेयर है, कौन सी अच्छी कंपनी है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो भी आपका पैसा डूबने का चांस है यहाँ। तो हर तरह से आपको यहाँ नुकसान ही नुकसान है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पैसा यहाँ पहले खर्चा ना करें दोस्तों, सीखने पे पैसा खर्चा करें। अगर सीखने पे आप पैसा खर्चा करें और फिर इसके बाद मार्केट में आएंगे तो दोस्तों आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और आप यहाँ सक्सेस भी होंगे। बिना सीखे जो बंदा मार्केट में आएगा, मार्केट में इतना ज़बरदस्त, इतना हैवी उसको फीस देना पड़ेगा कि पता नहीं वो ज़िंदगी में उभर पाएगा कि नहीं। तो दोस्तों, अगर लाख आपके पास करोड़ों कई करोड़ रुपया है तो आप आइए मार्केट में, बिंदास आइए और यहाँ लॉस करके सीखिए, आपका को करोड़ों रुपया वापस हो जाएगा। लेकिन आपके पास करोड़ों रुपया नहीं है तो आप सबसे पहले जाइए, बहुत सारे अच्छे बंदे हैं सिखाने वाले लोग मार्केट में, उनसे सीखिए। सीखने के बाद फिर मार्केट में आइए, फिर देखिए मार्केट का जलवा। आप जो है सीखने के बाद जब यहाँ आएंगे तो आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और प्रॉफिटेबल आप बनेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट किया करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।